अब ज़कात कब देना चाहिए? तो ज़कात आप पर और हम पर वाजिब होती है, फ़र्ज होती है जब कोई माल निसाब से ज़ायद हो जाए। हर माल का अलग अलग निसाब है, याद रखिए। और सोने का अगर निसाब अगर आप ले तो वो है 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। पुराने ज़माने का 7.5 तोला बोलते थे, आज के ज़माने में 8.5 तोला होता है, याद रखिए। चूंकि पुराने ज़माने का 1 तोला 11.33 ग्राम का होता था, आज का तोला 10 ग्राम का होता है। तो लिहाजा 11.33 को आप 7.5 से ज़रब देंगे तो 8.5 हो जाता है वो। तो 84 पॉइंट समथिंग होता है, 85 अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए। तो 85 ग्राम सोना ये निसाब है। और इसी तरह चांदी का ले तो 595 ग्राम, जो कि पहले जमाने का 52.5 तोला बोलते थे उसको, लेकिन 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, ये याद रखिए निसाब है। और इसके अलावा जो माल है, सोने चांदी के अलावा जो माल है, जैसा कि कैश, प्रॉपर्टीज जो सेल के लिए ली गई, सामान जो फरोख्त के लिए आप लेते हैं सेल्स के लिए, उसके अंदर निसाब चांदी का होगा। मतलब अगर वो सारी अशियाएं चांदी, मतलब 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के बराबर अगर उसकी कीमत हो जाए तो वो भी सब निसाब को पहुंच गए, उन पे भी ज़कात देना होगी। समझ लीजिए आपने स्टॉक्स खरीद के रखे हैं, शेयर्स है, आपके पास कैश है, एफडीज है, और ये 595 ग्राम्स चांदी के बराबर हो जा रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए की रकम होती है। याद रखिए, आप उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ले आज का चांदी का रेट कितना है उसके हिसाब से, तो इस पर फिर ज़कात उस पर भी लग जाएंगे। ठीक है, बाकी दूसरी अशिया तो सोने और चांदी के मैं ले रहा हूं आमतौर से, और बाकी सिल्वर के एतबार से। तो जिस माल के ऊपर जो इतना हो निसाब को पहुंच जाए, जिस पर 1 साल गुजर जाए, और 1 साल से मुराद जो है ये कमरी साल है, शमसी नहीं, मतलब जो लूनार कैलेंडर बोलते हैं, जो चांद से चलता है, जो कि 10 दिन कम होते हैं उस पर सोलार से। ठीक है, तो उस अगर